अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। और देखें जी, आज सुबह से ही मौसम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। काले काले बादल, काले स्याह बादल बल्कि आए हुए हैं। और साथ में जी ये लाइटनिंग हो रही है, बिजली चमक रही है। और टाइम है जी सुबह ये 5:15 का। मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकली तो इतने बादल थे और बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जी इसके बाद ये टाइम जो है ना वो अब हो गया है बच्चों के स्कूल जाने का। और बारिश शुरू हो गई है, मतलब काफ़ी देर से हो रही है और इस टाइम तो बल्कि कम हो गई है। तो यहाँ पे बच्चे तैयार होके बस वेट कर रहे हैं रिक्शा का। और मैं भी बच्चों के साथ ही, हम लोग खड़े होकर साथ साथ वेदर को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही रिक्शा का वेट हो रहा है। तो मौसम इतना मज़े का, बच्चे थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ना आज स्कूल से ऑफ हो जाए जैसा कि बच्चों की कोशिश होती है। तो खैर बच्चे मतलब तैयार होकर बिल्कुल बिल्कुल तैयार खड़े हैं और वेट कर रहे हैं रिक्शा का। और मौसम जो है जी एकदम से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हुआ है, बहुत एकदम से चेंज हुआ है। शुक्र है अल्लाह का कि गर्मी चली गई है और सर्दी आ गई है, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। आखिरकार वो आ ही गई है। तो फिर जी अब 5 माह जो है वो सर्दियों का मौसम रहेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि जी गर्मी चली गई है और गर्मी से जान छुट गई है। तो जैसे ही सर्दी आई है जी, साथ ही सर्दियों की जो सब्ज़ियां हैं ना मज़े मज़े की, वो भी आ गई हैं। और आज जी मैं पहली जो सब्ज़ी है ना सर्दियों की वो बना रही हूँ, आलू मेथी और गाजर। और बहुत मज़े की ये, मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। और फिर आज मैं यही बना रही हूँ खाने में, दोपहर के खाने के लिए। और सर्दियों, जैसे ही सर्दियाँ मतलब सीज़न चेंज होता है ना, वैसे ही साथ साथ सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स भी चेंज हो जाते हैं। देखें ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं और जी साग आ जाएगा। और जैसे ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, मेथी पालक तो खैर हर सीज़न में ही होती है। लेकिन मेथी और साग और मतलब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा फिर सर्दियाँ शुरू होते ही आ जाती हैं और इनका मज़ा भी सर्दियों में ही आता है। तो खैर से साग भी आने वाला है साग के बारे में तो बस मतलब वैसे तो अच्छी चीज़ है, साग भी एक सर्दियों की सौगात होती है। लेकिन हमारे घरों में फिर इतना बनना शुरू हो जाता है ना कि फिर उस पे बाकायदा मीम्स भी बनती हैं साग पे। तो खैर जी यहाँ पे फिर मैं डाल रही हूँ मसाला, जो था ना वो तैयार हो गया था और उसमें मैं डाल रही हूँ जी ये सारी सब्ज़ियाँ कटी हुई। इनको काट के पहले काट के इनको फिर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने। और अब ये मैं डाल रही हूँ इनमें सब्ज़ियाँ। तो मैं बता रही थी आपको साग की मीम्स के बारे में कि साग पे तो इतनी मीम्स बनती हैं ना कि मुझे एक मीम जो थी ना वो मुझे पढ़ के बड़ी हंसी आई कि किसी ने लिखा हुआ था कि सर्दियों में हमारे घरों में इतना साग बनता है कि हमारे पेट भी अंदर से ग्रीन हो जाते हैं, साग की तरह सब्ज़ हो जाते हैं साग खा खा के। खैर हमारी अम्मियों को बहुत शौक़ होता है साग बनाने का ना। तो यहाँ जी बस ये सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हो गई है। मैंने इसका बिल्कुल मसाले में इसको डाल कर बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख दिया था, यानी दम पे रख दिया था। और बस अपने ही पानी में ये उसके जो अपने सब्ज़ी के जो जूसेस उसके रिलीज़ करती है ना, उसी में ये कुक हो गई है, स्टीम में ही ये बन गई है। इसमें कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ ये देखें जी आलू बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं और आलू भी आजकल बहुत ही मज़े के आए हुए हैं, नए वाले आलू आए हुए हैं, बड़ा ही अच्छा इनका टेस्ट है। तो आलूओं से तो वैसे भी हमें बड़ी ही मोहब्बत है। तो खैर जी खाना वगैरह दोपहर का हो गया था, सबने खा लिया था। और जी मौसम आज सुबह से ही बहुत अच्छा है, बादल आ जा रहे हैं, बारिश हो रही है, कभी हो जाती है कभी रुक जाती है, कभी डार्क गहरे बादल हो जाते हैं और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मौसम को एंजॉय ना किया जाए। तो फिर जी मैं मौसम को एंजॉय करने के लिए बना रही हूँ जी मीठे गुलगुले। और ये जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मुझे अपने दादा जान, अपने अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, बहुत याद आते हैं कि उनको उनको ना ये बहुत पसंद होते थे। और जैसे ही कुछ थोड़ा सा मौसम चेंज होना ना, बारिश का मौसम होना, बादल आने, तो उन्होंने अम्मी से कहना कि ये ना गुलगुले बना लो। तो फिर यहाँ पे मैं ना ये मिक्स करते हुए ना मुझे याद आए अपने दादा जान। मैंने कहा अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, उनको ये बहुत पसंद होते थे।
तो खैर जी, यहाँ पे फिर मैंने क्या किया है कि 2 कप जो है ना वो आटा ले लिया है और उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है जी बेकिंग पाउडर का, और हाफ़ ये प्याली जो है ना वो तिल जो होते हैं वाइट वो मैंने डाल दिए हैं। और दूसरी तरफ जो गुड़ का सिरप मैंने बना के रखा हुआ था ना, वो इस तरह से मैं इसको छान के ना थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करती जाऊँगी, और पहले इसको विस्क की मदद से करूँगी मिक्स अच्छी तरह से, और मतलब फिर जितनी जितनी ज़रूरत होगी ना इसमें वो वाला सिरप ऐड करती रहूँगी। ये देखें अब ये इस तरह से हो गया है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है, अभी इसमें और सिरप ऐड करने की ज़रूरत है। मतलब इतना सिरप आपने इसमें ऐड करना है कि जब आप इसको चम्मच से फ्राइंग पैन में डालेंगे तो ये ख़ुद ब खुद इस बैटर को नीचे गिरना चाहिए इस तरह से। जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ होता है। तो बेकिंग पाउडर जब तक फिर 10 मिनट में अपना ज़रा काम करता है ना, फिर जब आप 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद इन्हें फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, फूले हुए होंगे सही, तो बहुत मज़े के बनेंगे। तो मैं तो जी जब भी मौसम अच्छा होता है तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी घर में शौक़ से खाते हैं, सब लोग शौक़ से खाते हैं। और ये मैं बना के ना फिर एक बड़ा सारा प्लास्टिक का जो डिब्बा होता है ना, कंटेनर होता है, वो मैं भर के रख लेती हूँ। फिर बच्चे आते जाते उठा के मज़े से खाते रहते हैं। तो ये है जी सर्दी को मौसम को एंजॉय करने का सीन। और यहाँ पे ये बन रहे हैं, ये देखें ये बन के तैयार हो गए हैं, और इनको आपने फ्राई करना है बहुत ही मतलब मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आपने इनको फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से फ़ौरन से कलर इनका चेंज हो जाएगा और अंदर से ये सही तरह से कुक नहीं होंगे। तो ये है जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।